तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है। इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी अपनी कर रहे हैं। सभी वनडे एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आपका वनडे एग्ज़ाम हो, जो भी आपका जो है आपका एसएससी एग्ज़ाम हो, आपका पुलिस का एग्ज़ाम हो, आपका जो है टीचर का एग्ज़ाम हो, या आपका किसी भी स्टेट का टेट हो, तो जहाँ भी आपसे बेसिक मैथ पूछा जाता है, आपका वनडे एग्ज़ाम है, बेसिक मैथ आपसे पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे आप अपना स्कोर जो है बढ़ा सकते हो। इस सीरीज के माध्यम से आप जो है देखकर अपने जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो इस सीरीज में हम जो है स्कोर बढ़ाने की बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हर वो बेसिक चीज़, हर वो बेसिक क्वेश्चन मैं आपको जो है बता के चलूँगा, जो कि आपको जो है पहले से नहीं पता है, या पता है तो उसका आपको जो है रिविज़न करते चलना है। ठीक है, मेथड बिल्कुल सिंपल रहेगा। मेथड में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जाएगी जो आपके जो है कन्फ्यूजन आपको बना रहे। तो आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चला हुआ है वॉल्यूम आयतन के। इस चैप्टर में हम जो है अपना जो है शंकु के जो है टॉपिक हम कर रहे हैं, शंकु का टॉपिक हम कर रहे हैं। शंकु के टॉपिक को एक एक चीज़ को हम देखें किस तरह हम शंकु के जो है क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो है पहली क्लास में भी शंकु देखा था, आज भी हम शंकु के क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं आज हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप जो है ध्यान से इसको देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। एक शंकुआकार बर्तन में भरे पानी को समान त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में उड़ेल दिया गया। इस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंकुआकार बर्तन की ऊंचाई कितनी है? एक ही जो है हमारा जो है शंकुआकार जो हमारा बर्तन है, उसमें से हमें क्या पानी था, उस पानी को हमने बेलनाकार बर्तन में उड़ेल दिया, तो उसका आयतन तो बिल्कुल समान है। लेकिन उसने बोला कि जो शंकु का हमारी जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है, सॉरी जो बेलन की ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु की हमारी ऊंचाई पूछेगी कितनी होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है शंकु। अब शंकु की हमारी जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और जो हमारा बेलन होता है उसका हमारा जो है आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमें शंकु का क्या दिया, शंकु की ऊंचाई हमें दी गई 1/3 पाई आर स्क्वायर और गुणा क्या 6। ठीक है, शंकु की हमें बेलन की दी गई, बेलन की। ठीक है, बेलन की हमें दी गई, बेलन की, तो पाई आर स्क्वायर गुणा 6। ठीक है, और हमें जो है शंकु की हमें जो है ऊंचाई निकालनी है। ठीक, अब पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा ये। अब ये 3 है जो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा, 6 18 सेंटीमीटर। तो हमारी जो ऊंचाई होगी वो शंकु की ऊंचाई जो हमारी होगी कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर। है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको फॉर्मूले जो है ध्यान रखने हैं, फॉर्मूले आपको जरूर ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। धातु के बने एक शंकु के आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? शंकु को पिघलाकर जो है गोला बनाया गया है, तो हम जो है शंकु को जब पिघलाएंगे तो शंकु का हमारा जो है आयतन क्या हो जाएगा, हमारा आयतन हो जाएगा शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और हमारा जो गोले का आयतन हो जाएगा, गोले का आयतन हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये पिघलाकर ये बनाया गया है, तो मतलब इन दोनों का आयतन क्या हो गए, बराबर। ठीक है, तो 1/3 पाई गुणा आर का मान क्या बताया गया, 2.1 गुणा 2.1 गुणा ऊंचाई हमें क्या बताई गई, 8.4 बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब। तो पाई से ये तो पाई कट जाएगा। ठीक है, अब 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, अब 4 से काट दो, 4 से हमने काट दिया 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, आर की क्यूब। आर की क्यूब हमारा क्या बचा, आर की क्यूब बराबर हमारा क्या बचा, 2.1 की क्यूब, क्योंकि 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, तो आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, आर बराबर हमारा आ गया 2.1 सेंटीमीटर। क्या पूछा था हमसे,
हमसे पूछा था क्या, गोले की त्रिज्या, तो 2.1 सेंटीमीटर हमारी गोले की त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो आर का मान 2.1 हमारा आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या हमारा सूत्र किस चीज का है, कौन सा गोले का है, कौन सा शंकु का है, क्षेत्रफल में भी आयतन में भी आपको जो है इन बातों का ध्यान रखें। तो ये 2 ही चैप्टर है जिसमें आपको सूत्र की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और कोई चैप्टर आपके ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 हम देखेंगे। जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्ध गोले को पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु में ढाला गया है। इस शंकु के आधार की त्रिज्या मतलब आर हमें निकालना है। ठीक है, तो अर्धगोले का हमारा जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले को पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु में ढाला गया है। ठीक है, तो इनके आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमारा 2/3 पाई आर का मान हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर, सॉरी तो 6 सेंटीमीटर, 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 1/3 पाई गुणा आर स्क्वायर गुणा 75। ठीक है, गुणा 75 हमें देता गया है। ठीक है, आर स्क्वायर गुणा 75। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से काटा, पाई से हमारा क्या कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से हमारा 3 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से काट दे, अगर 2 तिया 6, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 से काट दो 15 बार, 15 × 3 = 45। ठीक है, 15 बार 15 × 3 = 45। ठीक, अब 6 चंग 36, 36 गुणा 4, 36 गुणा 4 हमारा क्या होता है 144। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर गुणा के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 15 नहीं, ये आ जाएगा हमारा 25। तो 25 से 75 होता है ना, तो 25 गुणा 25। ठीक, तो आर स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा 144/25, 144/25। तो आर का मान यहाँ से हम निकाले, तो आर का मान हमारा क्या आ जाएगा, आर का मान अगर हम निकाले यहाँ से तो रूट हो जाएगा हमारा 144/25। ठीक है, तो जब 144 और 25 का हम रूट निकालते हैं तो हमारा क्या आता है, ये आता है हमारा 12 और ये आता है हमारा 5। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो 2.4 क्या सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, इसकी त्रिज्या आ जाएगी। हमारे शंकु की आधार की त्रिज्या क्या आ जाएगी, 2.4 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले रखने हैं। और जो है आपको देखो ये बात ध्यान रखना है, अगर हम किसी चीज को पिघलाकर कोई दूसरी चीज बना रहे हैं तो उनका हमेशा जो है आयतन बराबर होता है, उनका हमेशा आयतन बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि वही मटेरियल उसमें यूज हुआ है, वही इतना ही मटेरियल उसमें यूज हुआ है, जितना मटेरियल इसमें था इतने मटेरियल, बस उसकी आकृति बदल दी गई है, उसका आकार बदल दिया गया है, तो इसलिए उन दोनों के आयतन हमेशा जो है बराबर होंगे। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको जो है इसका वीडियो को दोबारा देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा 100%। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो आप जो है इसका रिवीजन बराबर करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।